सी, राइट। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि है क्या OCHN का सनामेक्सी। OCHN का सनामेक्सी। अब तो आप जान गए होंगे कि मैं बायोमॉलिक्यूल के एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं कि बायोमॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है, वो जरूरी है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने सीक्वेंस बना दिया। और आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑल आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, बट देयर रिलेटिव एबंडेंस इज क्वाइट डिफरेंट। यानी अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज अलग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग है। यहां एनसीईआरटी में ह्यूमन के बारे में बताया, ह्यूमन की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इनको, इन एलिमेंट्स को। आप इन सारे एलिमेंट का परसेंटेज वेट देखेंगे, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत से बच्चों से हिलता नहीं है। बहुत से बच्चों की कंप्लेन रहती है कि इसको याद कैसे करें। एनसीईआरटी में थोड़ा जिगजैग दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको एक सीक्वेंस में बना दिया। और जो सीक्वेंस है, इसका नाम है, आपको याद रखना है, OCHN का सनामेक्सी, राइट। OCHN का सनामेक्सी। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, राइट। तो आइए देखते हैं परसेंटेज वेट देखते हैं। और परसेंटेज वेट में आप देखेंगे कि जो परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन, और इन अर्थ क्रस्ट, राइट। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जो है ये 65% है, कार्बन जो है 18.5% है, हाइड्रोजन जो है ये 9.5% है, नाइट्रोजन 3.3% है, कैल्शियम 1.5% है, जो सल्फर है ये 0.3% है, सोडियम है ये 0.2% है, जो मैग्नीशियम है ये 0.1% है, सिलिका नेग्लिजिबल है। एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन की बॉडी में सिलिका, राइट। अब आते हैं अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 46.6। जो कार्बन है इसका परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में 0.03। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में 0.14। नाइट्रोजन का परसेंटेज एनसीईआरटी लिखती है वेरी लिटिल। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन बहुत से बच्चे एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन ले लेते हैं 78%, नहीं। यहां पर आप ध्यान रखें, अर्थ क्रस्ट की सॉइल की बात हो रही है, उसमें नाइट्रोजन बहुत कम होती है, वेरी लिटिल। जो कैल्शियम है इसका जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में ये 3.6 है। जो सल्फर है इसका परसेंटेज और जो कार्बन है दोनों का परसेंटेज सेम है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो एलिमेंट का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में सेम है, तो ये है 0.03, राइट। सोडियम का 2.8 है, मैग्नीशियम का 2.1 है, और सिलिका सबसे ज्यादा है 27.7% है, राइट। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये परसेंटेज वेट और उनका रिलेटिव एबंडेंस। अब आप कह सकते हैं कि जो ये OCHN है यही बिग 4 एलिमेंट है। OCHN ये बिग 4 एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। OCHN ये बिग 4 एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर।
राइट, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है। और ये आपसे ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन है ये ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन व्हाट, नाइट्रोजन। तो ये इनका ऑर्डर है, तो यहां से भी क्वेश्चन ये ऑर्डर वाला बन सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये नाम याद है तो आप आसानी से ये कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटिव एबिंडेंस से। आप देखिए कि जो कार्बन है ये अर्थ क्रस्ट में 0.6 है और ह्यूमन बॉडी में 18.5 है, तो कितनी गुना ज्यादा है। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कि ह्यूमन, यदि 18.5 को 0.3 से डिवाइड कर लीजिए तो ये अराउंड 600 टाइम। तो आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन है अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में 600 टाइम ज्यादा है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का देख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन तो बहुत ही एबंडेंट हो गई उसके कंपैरिजन, क्योंकि यहां वेरी लिटिल है। तो इस तरह से आप इनकी रिलेटिव एबंडेंस भी देख सकते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।